शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया के सामने आतंकवाद का न सिर्फ मुद्दा उठाया बल्कि वहां पर मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बिना नाम लिए जमकर लताड़ भी लगा। प्रधानमंत्री ने तियानजिन शहर में आयोजित बैठक में दो टूक कह दिया कि दुनिया को कोई आतंकवाद पर दोहरा मापदंड कोई स्वीकार नहीं कर सकता दुनिया में। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद का दंश पिछले 4 दशकों से झेल रहा। आज आतंकी हमले मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए एक खुली चुनौती की तरह है। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। लगातार बड़ी खबरें हैं। एससीओ समिट से एशिया के 2 बड़े देशों पर टैरिफ लगा। दुनिया के सामने आतंकवाद का न सिर्फ मुद्दा उठाया बल्कि वहां पर मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बिना नाम लिए जमकर लताड़ भी लगा। प्रधानमंत्री ने तियानजिन शहर में आयोजित बैठक में दो टूक कह दिया कि दुनिया को कोई आतंकवाद पर दोहरा मापदंड कोई स्वीकार नहीं कर सकता दुनिया में। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद का दंश पिछले 4 दशकों से झेल रहा। आज आतंकी हमले मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए एक खुली चुनौती की तरह है। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। लगातार